पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, कि पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों को मेरा सुप्रभात। मैं दोयल पांडे कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं हॉली क्रॉस स्कूल चंदन कैरी में पढ़ती हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष राजेश जोशी की बच्चे काम पर जा रहे हैं काव्य को कहानी के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाल श्रम कानूनी तौर पे एक बहुत ही बड़ा घिनौना अपराध है, पर आज भी हमारे देश की बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ यह जारी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या बाल श्रम सही है या गलत? इसका जवाब हम सभी जानते हैं, परंतु फिर भी कुछ नहीं करते। तो चलिए दर्शकों, बिना समय गवाए कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह उस सुबह की बात है जिस सुबह मैं अपने विद्यालय जा रही थी। मैंने देखा कुछ बच्चों को बिना गर्म कपड़ों के, बिना चप्पलों के, ठिठकती हुई ठंड में कोहरे भरे सड़क पर नंगे पांव काम पर जाते हुए। आश्चर्य की बात है ना, जिस उम्र में उन्हें पढ़ना लिखना व खेलना कूदना चाहिए, उस उम्र में वे रोजी रोटी कमाने की चिंता से ग्रस्त है। यह हमारे युग की सबसे भयावह स्थिति है, परंतु उससे भी अधिक भयानक बात यह है कि हमारा समाज इस समस्या को बहुत ही सामान्य रूप से देखता है, जबकि हमें इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की तरह सोचना चाहिए। आखिर क्यों ये बच्चे इतनी कम उम्र में रोजी रोटी कमाने की चिंता कर रहे हैं? ऐसी क्या वजह रही होगी? मैंने काम पर जाते हुए एक बच्चे से पूछा कि तुम काम पर क्यों जा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते बाल श्रम एक अपराध है? तब वह कहता है उसके घर में उसकी माता है जो सदैव बीमार रहती है तथा उसकी एक छोटी बहन भी है। जब वह 9 साल का था तभी उसके पिताजी स्वर्ग निवासी हो चुके थे। उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं है जो उसके घर की गृहस्थी चला सके, इसीलिए विवश होकर उसे स्वयं काम पर जाना पड़ रहा है। उसकी बातों को सुनकर मेरे मन में ख्याल आया, क्या इस दुनिया की सारी गेंदें विलुप्त हो चुकी हैं? या फिर सारे रंग बिरंगे खिलौने किसी पहाड़ के नीचे दब चुके हैं? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया? क्या सारे बड़े बड़े विद्यालयों की इमारतें भूकंप में ढह गई? या फिर मैदान, फूलों के बगीचे, घरों का आंगन सब भूकंप में नष्ट हो गया? यदि यह सारी चीज़ें उपलब्ध ना होती संसार में तो कितना ही भयंकर प्रतीत होता। इसका होना या ना होना व्यर्थ है, परंतु उससे भी अधिक भयानक बात यह है कि यह सारी चीज़ें उपलब्ध है और वैसी ही है जैसी होनी चाहिए, बस दुर्भाग्यवश इन बच्चों को मिल नहीं पा रहा। बच्चों का बचपन उनका अधिकार है और इसे छीनना सबसे बड़ा अपराध। यह बच्चे पढ़ने लिखने व खेलने कूदने की उम्र में इन सारी चीज़ों से दूर रोजी रोटी कमाने के लिए विवश है। इसी प्रकार संसार के हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम पर जा रहे हैं। बाल श्रम अभी भी जारी है, यह वास्तव में चिंता का विषय है। अंत में मैं यही कहकर अपनी कहानी को विराम देना चाहूँगी कि जो हाथ कलम थामने के लिए बने हैं, उन्हें मजदूरी की बेड़ियों में मत बांधो। धन्यवाद।